अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे और आप सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। रियाद का मौसम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए रोज़े भी और बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे। तो खैर, रमज़ान का आज का दिन हमारा बहुत मसरूफ़ था। दिन तो नहीं, शाम से रात तक का हमारी बहुत मसरूफ़ियत रही। तो उस मसरूफ़ियत की थोड़ी सी कहानी है। सबसे पहले हम पहुंच चुके थे भाई लुलु, ऑलवेज़ हमारी फेवरेट सुपरमार्केट लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ पे देसी आइटम सब मिल जाते हैं, इसलिए हम हर वक्त लुलु आते रहते हैं। रमज़ान है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डेकोरेशन होना लाजमी है, तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग्स वगैरह लगा दी थी इन्होंने रमज़ान की वेलकम के लिए। और एंट्रेंस पे एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने कुछ बना दिया है ये रमज़ान के वेलकम में। यहाँ पे सामने बहुत सारा सामान रखा नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई रमज़ान में यहाँ हर जगह ऑफ़र्स लग जाती हैं, तो वो सब ऑफ़र्स का सामान था। और जब से हमारे ज़िंदगी में छोटे साहब आए, उन्होंने इस साइड को हमारी लाइफ में ओपन कर दिया। तो यहाँ से पैम्पर्स लेने हैं या सेरेलैक लेना है, तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ से लेनी लाजमी होती है। उस सब कुछ ले लिया था और अब हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ आज बहुत रश था, रमज़ान में ऑलमोस्ट रश ही मिलता है, तो इसलिए मैंने बहुत कम वीडियोस बनाई थी, क्योंकि रश में ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सकते हैं। जहाँ मुझे कम रश मिला मैंने वहाँ थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली थी। और जब से ये साहब आए तो फिर मैं बड़ी ट्रॉली भी नहीं ले पाती हूँ, तो मैं छोटी ट्रॉली लेके चलती हूँ। फिर जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो साथ बड़ी ट्रॉली लाते हैं। स्टार्टिंग में तो आराम से सो रहे थे नवाब साहब, फिर उठ गए तो उनको टॉय दिया कि भाई उसमें खेलो, तो हम बाकी सारी ग्रॉसरी कर लें। थोड़ी बहुत आइटम्स लेने थे, वो सब मैंने ले लिए थे। यहाँ खड़ी हुई मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो अब तक पार्किंग करके नहीं आए थे। रश इतना था कि पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। जितना रश अंदर था उतना ही खाली काउंटर्स थे। काउंटर पर कोई भी नहीं था, खाली था, सिर्फ लोग अंदर के सिर्फ सब शॉपिंग कर ही जा रहे हैं। सबसे जल्दी हमने फिनिश कर ली। आई डोंट नो, खैर काउंटर बिल्कुल खाली था। उसके बाद हम बिल करवाया और हम चल दिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ ऊपर लुलु का ही है स्टोर। तो मुझे जाना था एलिवेटर से, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। मैंने एक अंकल से एक्सक्यूज़ किया कि मेरी स्टॉलर थोड़ी सी अंदर एडजस्ट कर ली, और मैं आ गई थी लाइन से तोड़ के ऊपर। ये साइकिल्स और कार देख के बस जल्दी से चल जाता है हमारे बच्चे से बड़ा हो, और इसके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ आइटम्स ख़रीदना है। ऊपर आने का मेन मकसद शॉपिंग नहीं था, मेन मकसद था यहाँ से खाना। मेन खाना भी नहीं, कि स्नैकिंग टाइप का दिल चाह रहा था। तो भाई नवाब साहब को स्टॉलर में बैठा नहीं जा रहा था, हम उनको गोद में लेके बैठ गए थे। साथ ही मैंने पहले ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर मैंने लिया था शुगर एंड स्पाइस से। यहाँ से जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, बहुत टाइम से इसकी क्रेविंग हो रही थी, वो है ये दही पूरी। गोलगप्पे टाइप का आइटम है, पर इसमें जो ये सब मिक्सअप होकर आता है ना, ओ गॉड, सो यमी और सो टेस्टी। बैठ के मैं एंजॉय कर रही थी और इनके हमले की तैयारियां शुरू। बस इन साहब से बचते बचाते मुझे ये सब कुछ खाना होता है। अब माशाल्लाह ये अब हमले करने लग गए, तो सब चीज़ें उनकी पहुंच से दूर रखते हैं। वैसे तो हमें यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई थी, अजलान के लिए लेना था। तो मैं वो देखने अंदर की तरफ आई, पर वो मुझे नहीं मिला। तो हम वापस जा रहे हैं बाहर। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी तक बड़ी नहीं हुई, मैं भी छोटी बच्ची हूँ। मुझे यहाँ से सारे टॉयज़, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हूँ। मैं हमेशा यहाँ से गुजरती ज़रूर हूँ, देख के दिल खुश हो जाता है। खैर, अब जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। मैंने बताया ना आज के दिन बहुत मसरूफ़ है। तो ये लुलु में एक है रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत बड़ी पूरी के साथ छोले मिलते हैं। किसी दिन यहाँ पे भी आऊँगी तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत मज़े के होते हैं। अभी हमें जाना है पार्किंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए नीचे ट्रॉली लेकर, वो फिर पार्किंग में आएंगे। मैं यहाँ से एलिवेटर में डायरेक्ट पार्किंग में पहुँचूँगी। हम दोनों अलग अलग पार्किंग में पहुँचेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ ढूंढना है, गाड़ी भी और हस्बैंड भी, दोनों को ढूंढ लिया था। और अब हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो मेरे हाथ में है अजलान, और उसके साथ मुझे स्टॉलर ऐसे धक्के देके चलानी पड़ती है। पहले उसको धक्का देती हूँ और फिर वीडियो भी बनानी है, उसको भी गोद में लेना है। तो ये हमारा ट्रिक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम था फर्नीचर मार्केट में। इस तरफ ये फर्नीचर मार्केट, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ही एक पूरी मार्केट है, जहाँ पे गोल्ड भी है और बहुत सारी शॉपिंग वगैरह जो भी कर सकते हैं। तो हमें फर्नीचर मार्केट की तरफ जाना था, तो हमने बहुत एहतियात से रोड क्रॉस करके हम आ चुके हैं फर्नीचर मार्केट में। यहाँ से हमें लेने थे अपने नवाब साहब के लिए बेड। बहुत सारे फर्नीचर्स की शॉप्स हैं यहाँ पे। नए फर्नीचर भी मिल जाते हैं, और थोड़े आगे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पुराने फर्नीचर भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे नए फर्नीचर ही होते हैं। हम बस चले ही जा रहे थे, एक शॉप से दूसरी शॉप पर, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप पर, जो कि हमें मिल नहीं रहा था जो हमें चाहिए था। एक शॉप पे हमें ये नज़र आया, तो ये बहुत छोटे थे, बहुत साइज़ में छोटे भी था, और इनकी हाइट भी बहुत छोटी थी। हम जिस टाइप का लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा था।
फिर हम आगे चले तो हमने 1-2 शॉप्स और देखे, तो वहाँ उन्होंने हमें एक शॉप को बताया कि वो बेबी शॉप्स ही है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमने वहाँ जाके ले भी लिया था और वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी। खैर इन्हीं फर्नीचर शॉप्स के आगे हम जब आए हैं तो यहाँ कुछ कपड़ों की भी शॉप्स थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल कपड़े थे, सऊदी ट्रेडिशनल कपड़े थे, जो आप ये देख सकते हैं। बहुत पुराने ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं वो सब रखे हुए थे, इनकी लाठियाँ लिखी हुई थी, सर्दियों में पहनने के लिए इनके जो अपर्स हैं वो रखे हुए हैं। स्टॉल्स पे सऊदी जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो मिल रही थी, बहुत ओल्ड पुलिस वगैरह नहीं कि इनकी ड्रेसेस भी हैं, और ये सऊदी गाउन्स हैं जो पूरे ट्रेडिशनल चल रहा है। खैर ये सब चीज़ें देख के हम बूफिया भी पहुँचे कुछ खाने के लिए, लेकिन हमारे खाने लायक यहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर हम वापस आ गए हैं पार्किंग में, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो बेड ले लिया उसको हमें घर लेके जाना है, उसको असेंबल भी करना है, और सहरी का भी टाइम होने वाला है। तो अब घर जाके कौन सहरी बनाएगा, तो टाइम भी नहीं है सहरी बनाने का, तो इसलिए हम पहुंच गए टुडेज़ बाइट रेस्टोरेंट में। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है नसीम एरिया में, जो कि आजकल पंजाबी कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्टॉल्स लगाए हुए पंजाबी कल्चर के हिसाब से। यहाँ इफ्तार के टाइम पे सब चीज़ों को ओपन करते हैं। अभी सहरी का टाइम थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। नॉर्मली आप अंदर जाके जो ऑर्डर करना खाना है, यहाँ पे एक रिक्शा भी बनाया हुआ था उन्होंने भी, यहाँ पिक्चर्स ले सकते हैं, हमने यहाँ पिक्चर ली थी। फिर हम अंदर आए हैं तो इनकी जो एंट्री है और अंदर का जो इनका एम्बियंस है यार, टू गुड, मुझे मज़ा आ गया। कैंडल्स आई लव इट, कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत पसंद, तो इनका इंटीरियर बहुत कलरफुल सा था, कैंडल्स बहुत रखी हुई थी, टेबल सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये हमारी टेबल थी, यहाँ पे डेट्स भी रखी हुई थी। मैंने फ़िलहाल तो स्टार्ट में डेट्स खाई थी, उसके बाद हमारा खाना आ गया था। खाना स्टार्ट कर लिया तो फिर मुझे याद है, ओह गॉड मुझे तो वीडियो बनानी होती है। फिर मैंने वीडियो बनाई, और ये थी मटन मखनी कढ़ाई, और बहुत मज़े की थी। यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये है बुफ़े एरिया, जो कि इफ्तार में ओपन होता है, सहरी में बुफ़े नहीं होता इनका। और बाकी ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है। यहाँ पे और भी फैमिलीज़ थी, वो जा चुकी थी, लास्ट में हम ही थे, इसलिए मैंने आराम से पूरी खाली एरिया की वीडियो बना ली थी। उसके बाद अब हम जा रहे हैं भाई घर की तरफ। खा लिया पी लिया एंजॉय कर लिया, अब घर जाना लाजमी है, क्योंकि अब भी हमें घर जाके एक बहुत बड़ा टास्क है जो कंप्लीट करना है। घर पहुँचे हैं, इनसे आपको गोद में लटकाया हुआ है, हाथ में सामान भी लिया हुआ है, और फिर ऊपर भी जाना है। तो मैंने यहाँ किया मोबाइल बंद, घर गए, उसको पूरा असेंबल किया। और ये है भाई वो बेड जो हमने अपने छोटे नवाब के लिए लिया है, जो अब इस पर आराम से वो सोने वाले हैं। आई होप ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।